अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत कम मसालों से और झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई बनती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी कम मसालों से और इतने कम वक्त में इतनी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई है आप कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इतनी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई आज हम कैसे बनाने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मटन मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 किलो। उसको वॉश करने के बाद, अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं इसे देगची में डालूँगी। और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है, हड्डी वाला और बोनलेस दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नमक डालूँगी 1 टीस्पून, हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून। और उसके बाद से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। हमें इतना पानी डालना है कि ये गोश्त जो है, जो मटन है, ये उस पानी में अच्छे तरीके से पक जाए। बस आधा घंटे के लिए हम इसे पकने के लिए रख देंगे। एक जोश देने के बाद हम आँच को मीडियम कर देंगे। उसके बाद आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि गोश्त किस हद तक पक चुका है। तो आधे घंटे बाद देखें गोश्त हमारा काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। मसाले में हमने डालना है कुटी हुई लाल मिर्च 2.5 खाने के चम्मच भर के। ठीक है, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो इसलिए हम कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा डालेंगे। अगर आप लोग, अच्छा ये मैं नॉर्मल मिर्चें बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है 1.5 किलो के करीब गोश्त है तो मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। ठीक है, बस 2.5 चम्मच डालने के बाद आपने इसमें डालना है पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच भर के। और टमाटर लिए मैंने लार्ज साइज़ के 4 अदद बड़े, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। ठीक है, अब वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। बस ये 3 चीज़ें हमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल अच्छा हमने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि हमारा जो गोश्त था ना वो भी चिकनाई वाला था, इसमें चिकनाई थी, तो जो हम ऑयल लेंगे वो हम कम लेंगे। ऑयल मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बस। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 15 मिनट। बस जैसे ही ये इसका पानी खुश्क होते चला जाएगा, देखें पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, टमाटर भी अच्छे तरीके से पक गया और गोश्त भी बल्कि तकरीबन पक गया है। तो देखें ये 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो है ना मटन कढ़ाई बन के रेडी हो गया है। बस लास्ट में हमें क्या करना है, इस पर डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, वो हम लेंगे आधा टीस्पून, और अजवाइन पाउडर लेंगे वो भी आधा टीस्पून। अच्छा, अजवाइन पाउडर आप ताज़ा पीस के डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सब काम हमें ना तेज़ चूल्हे पे करने हैं। आपने आँच को बिल्कुल हल्का नहीं करना है, बिल्कुल तेज़ रखना है। और हरी मिर्चें लेके बड़ी मोटी वाली, उसको आप इस तरीके से बीच में से कट कर लें। अगर आप बीज निकाल के डालना चाहते हैं तो बीज निकाल के डाल दें, और बीज समेत डालना चाहते हैं तो बीज समेत काटें। अच्छा, ये अभी आपको इसमें रोगन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप डिश पर निकालना शुरू करेंगे ना तो इसमें खुद ब खुद रोगन आता चला जाएगा। तो काफ़ी हद तक हमारा जो है ना सालन भुन चुका है। बस हमें ऐसा ही चाहिए था भुना हुआ। और अगर आप और मज़ीद भून के इसे खाना चाहते हैं तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। ये है कि ईद पर इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। बस उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा जो है ना मटन कढ़ाई मिनटों में बन के तैयार हो गया आपके सामने। लास्ट में आप इसमें जो है अदरक काट के डालें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने, कम मसालों और कम ऑयल से झटपट से हमारा मटन कढ़ाई बन के रेडी हो गया है। और ये इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। आपके सामने मैंने मसाले भी कम डाले हैं और पिसी हुई लाल मिर्च तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। इसके बावजूद ये इतना लजीज, इतना टेस्टी मटन कढ़ाई बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर सोचना क्या है, आज ही मेहमानों के लिए यही वाला मटन कढ़ाई बनाकर सबसे तारीफ़ें हासिल करें। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।